सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूरेशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे हम, यूरोप और एशिया के बीच का भाग। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए। लेक्चर 5 में पार्ट 2 है ये आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के विषय में देखेंगे। यूराल पर्वत, देखिए यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य, यूरोप और एशिया के मध्य क्या करता है, ये बॉर्डर का काम करता है। तो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा। यह पर्वत रूस का, यह पर्वत रूस का खनिज, यह पर्वत रूस का खनिज भंडार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पर्वत है, काफी इम्पोर्टेंट माउंटेन है, जहाँ भारी मात्रा में लोहा, तांबा व अन्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। ठीक है, नोट हो गया। साथ में लिखेंगे यही कारण है कि इसके पास में पर्म, जगह का नाम है पर्म। ठीक है, काजन आदि शहरों में, ठीक है, यूराल पर्वत के क्षेत्र में पढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिकी व भारी इंजीनियरिंग का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये रहा यूराल पर्वत के विषय में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यांगटेरिनबर्ग। ठीक है, अगला हेडिंग है इसमें यांगटेरिनबर्ग। तो यांगटेरिनबर्ग जो है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के मध्य में पड़ता है, जो आपका अभी हमने इससे पहले क्लास में पढ़ाया था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के मध्य में पड़ता है यांगटेरिनबर्ग। ठीक है, ये रेलवे जंक्शन है, तो लिखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के मध्य में स्थित यांगटेरिनबर्ग तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है।
जंक्शन है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जगह पड़ती है ये निजनी ताहिल। ठीक है, यहीं पर निजनी ताहिल लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये रहा यांगटेनबर्ग। इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है जो कि यूरेशिया क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नोवोसिबर्ग। नोवोसिबर्ग ये भी यूरेशिया क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र का सर्वाधिक जनसंख्या व रूस का महत्वपूर्ण जंक्शन जनसंख्या वाला व रूस का महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे जंक्शन है। ठीक है, महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। मांस उद्योग जो ये रेलवे जंक्शन यहाँ पर क्या है, मांस उद्योग काफ़ी, ये जो यहाँ महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, साथ साथ में जो मांस उद्योग है डिब्बाबंद मांस के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है नोवोसिबर्ग। इसलिए रूस का इसे क्या कहा जाता है, शिकागो भी कहा जाता है। साथ ही साथ लिख लेंगे, साथ ही साथ मांस डिब्बाबंद मांस के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, मांस के लिए प्रसिद्ध। इसे रूस का शिकागो भी कहते हैं। शिकागो भी कहते हैं। रूस का शिकागो भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बैकाल झील के विषय में। तो रूस की साइबर क्षेत्र में स्थित विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। लिखेंगे रूस के साइबेरिया उसे बोलते हैं, उस रूस को बोलते हैं जो यूरोप के अंतर्गत आता है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है जिसे पर्ल ऑफ
साइबेरिया, जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे इसी झील के तट पर, इसी झील के तट पर, इसी झील के तट पर इरकुटस्का साइबेरिया क्षेत्र का, साइबेरिया क्षेत्र का रेलवे जंक्शन है। ठीक है, ये कौन सा है? ये आपका बैकाल झील के तट पर है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे इस चैप्टर का, व्लादिवोस्टक, व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक, ये साइबेरियन क्षेत्र में जो व्लादिवोस्टक है, इसके विषय में आपको पहले बता चुके थे। जो रेलवे जंक्शन है, ठीक है, जो रेलवे जंक्शन है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, उसका सबसे क्या है, लास्ट स्टेशन है, सबसे लास्ट स्टेशन है और जापान सागर के तट पर स्थित है। तो लिख लेंगे इसमें, यह ट्रांस साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन क्षेत्र में ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग का ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग का सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन है, सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन है जो एशिया के रूस में के रूस क्षेत्र में जो एशिया के रूस क्षेत्र में प्रशांत महासागर बैग में लिखेंगे जापान सागर के तट पर, जापान सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ जलयान निर्माण के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। लिखेंगे साथ ही साथ जलयान निर्माण यानी कि पानी के जहाज, साथ ही साथ जलयान निर्माण और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में व्यापार के लिए भी
के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये रहा आपका यूरेशिया के अंतर्गत आने वाला देश रूस। रूस के विषय में हमने विशेष बात करी। तो यहाँ पर ये यूरोप वाला टॉपिक ख़त्म है, जिसमें छोटा सा पोर्शन हमने क्या किया, यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश रूस के विषय में चर्चा की, और ये था यूरेशिया देश। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट महाद्वीप की तरफ। आपका हमने एशिया महाद्वीप करा दिया है। ठीक है, एक छोटा सा रफली मैप में देखते हैं भाई, ये अर्थ थी। अर्थ को जो हमने डिजाइन किया था, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये यूरोप और एशिया दोनों मिक्स कर यूरेशिया महाद्वीप, और ये क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ओशोनिया महाद्वीप। तो नंबर 1 क्लियर, नंबर 2 क्लियर। आज बात करेंगे नंबर 3 के विषय में। ठीक है, तो आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये वैसे तो आपका लेक्चर 5 चल रहा है, लेकिन ये लेक्चर 5 के अंतर्गत ही। ठीक है, लेक्चर 5 में ही हमने स्टार्ट कर दिया है क्या, आपका यूरोप महाद्वीप, मतलब सॉरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम देशों की लोकेशन को देखेंगे, जैसे हमने हर महाद्वीप में देखा है। तो आप ये रफली नक्शा मेरे साथ बनाएंगे। ठीक है, ये लेके आएंगे। ठीक है, ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये क्या है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, और यूएसए का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर भी है, अलास्का। ठीक है, उसके बाद ये मैक्सिको है, मैक्सिको कंट्री। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा क्या, ग्वाटेमाला, ये ग्वाटेमाला। ठीक है, ग्वाटेमाला के ठीक सामने थोड़ा सा ऊपर, जैसे किसी के गले के किसी की हाइट ज़्यादा है और उसके गले के सामने क्या है, उसकी हाइट आ रही है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर ये क्या पड़ता है, ये पड़ता है बेलीज देश। ठीक है, तो कितने क्लियर हुए, सबसे ऊपर कनाडा, नंबर 1, नंबर 2 यूएसए, और नंबर 3 आपका मैक्सिको। 4 नंबर जो हुआ आपका, ये जो लोकेशन है ये ग्वाटेमाला देश की है, और 5वें नंबर पे क्या देखा, बेलीज। अब इसके सामने भाई ग्वाटेमाला है, तो ग्वाटेमाला से नीचे व्यक्ति जो खड़ा होता है किस पे, एल पर, लेग पर खड़ा होता है, तो एल साल्वाडोर, ये देश है एल साल्वाडोर है। ठीक है, और सामने एक व्यक्ति जो खड़ा है जिसकी हाइट कम है, तो उसका पेट दिख रहा है, यानी कि उसका हंडिया जैसा पेट दिख रहा है। कैसा, हंडिया। ये हांडूरस। ठीक है, और हंडिया में से कुछ निकल रहा है। ठीक है, हंडिया में से कुछ निकल रहा है, तो ये देश आ रहा है, ये निकारागुआ। और क्यों निकल रहा है, क्योंकि हंडिया कैसी है, कास्ट की है। तो ये देश जो आ रहा है ये कोस्टारिका, और नीचे जो आया है वो पनामा देश।
ठीक है, क्या आया है? पनामा देश, ये पनामा देश आया है। तो क्लियर हुआ। सबसे पहले ये 10 देश आप क्लियर कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कनाडा रहा, ऊपर कनाडा, फिर यूएसए, यूएसए के बाद मैक्सिको देश, और मैक्सिको के बाद क्या है, नीचे ग्वाटेमाला, ठीक है। ग्वाटेमाला के ठीक सामने, यानी कि गले के ठीक सामने किसी की हाइट आ रही है, छोटी हाइट का, उसके बाल दिखाई दे रहे हैं, तो बेलीज, ठीक है। और फिर उसका पेट भी दिखाई दे रहा है, हंडिया जैसा पेट है उसका, तो हॉन्डुरस। हंडिया में से कुछ निकल रहा है, निकारागुआ देश। फिर क्यों निकल रहा है? क्योंकि कास्ट की, लकड़ी क्या है, लकड़ी की हंडिया है, तो कोस्टारिका और पनामा। ये आपका 5 नंबर हो गया था, ठीक है। फिर ये 6 नंबर एल सल्वाडोर, 7 नंबर हॉन्डुरस, 8 नंबर निकारागुआ, 9 नंबर कोस्टारिका, और 10वां नंबर आता है पनामा का, ठीक है। जल्दी से इसे कीजिए, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक नक्शा बनाएंगे रफली, ठीक है। हमने बताया ये आपको कनाडा, ये यूएसए, और ये पोर्शन क्या आ गया, ये मैक्सिको का पोर्शन आ गया। यहाँ पर क्या है, ग्वाटेमाला है, यहाँ पर बेलीज है, यहाँ पर एल साल्वाडोर है, और यहाँ पर क्या है, ये हॉन्डुरस है, और फिर कोस्टारिका, फिर क्या है, पनामा वाला पोर्शन। ये 10 देश क्लियर हुए। अब इसके सामने ये क्या है, ग्रीनलैंड है। क्या है, नोट करेंगे, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ठीक है। ये क्या है, ग्रीनलैंड।